लक्ष्मी घर में आने से पहले क्या संकेत देती है? घर आने से पहले माँ लक्ष्मी देती है यह संकेत। अगर आपको भी दिखाई दे ये 5 संकेत तो आप समझ ले आपके घर आने वाला है खूब धन दौलत। लेकिन वो जानने से पहले अगर आप माता लक्ष्मी को मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिख दे। 1. उल्लू का दिखना उल्लू को माँ लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। 2. झाड़ू देखना। 3. किसी व्यक्ति को झाड़ू लगाते हुए देखना। 4. घर में चिड़िया का घोंसला होना। 5. काली चींटियां निकलना। लक्ष्मी घर में आने से पहले क्या संकेत? अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सिंदूर से यू का आकार बना देते हो और जब ये आकार बना दीजिए, कोना है, कोने पर हल्दी लगा दीजिए। ऐसा करने पर आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, पैसा आना शुरू होता है। कई बार जो पैर से पैर रगड़ने से क्या होता है, आइए जानते हैं उसे। पहले हे प्रभु, उसकी रातों रात किस्मत चमक जाए। जो आज हर हर महादेव लिखकर फॉलो करें। पैर के तलवे को रगड़ने से शरीर को गर्मी मिलती है। पैर के तलवे रगड़ने से दिमाग शांत, तनाव कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन में सुधार। पैर से पैर। कौन से अंग में सोना पहनने का क्या लाभ है? अगर आप गले में सोना पहनते हैं तो पति पत्नी के बीच में विशेष प्रेम बना रहता है। अगर महिलाएं नाक में स्वर्ण पहनती हैं तो माँ लक्ष्मी की उन पर विशेष कृपा बनी रहती है। औरत के पैर की ये एक पायल होती है। गरीबी, दरिद्रता का मुख्य कारण ध्यान दें। दोस्तों, माना जाता है कि औरत के पैर में पायल हमेशा होनी चाहिए। औरत को अपने पैर में पायल आवश्यक रूप से पहन। औरत। महिलाएं ध्यान से सुने। पुरानी चूड़ियां का क्या करना चाहिए? जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, महिलाएं अपनी पुरानी या पहनी हुई चूड़ियां किसी को ना दें। नंबर 2, अपनी पुरानी चूड़ियों को कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। नंबर 3, टूटी हुई या छटकी हुई चूड़ियां कभी भी ना पहने। नंबर 4, टूटी हुई चूड़ियों को किसी एक जगह पर रख दें, जैसे कि अपने बेड बॉक्स में। नंबर 5, आप अपनी पुरानी चूड़ियों से घर में कुछ सजावटी चीजें भी बनाकर इस्तेमाल कर। मंगलसूत्र पहनने वाली महिलाएं भूल कर भी ना करें। यह गलतियां जानने से पहले इस भक्ति वाले चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। नंबर 1, मंगलसूत्र हमेशा सोने से और काले मोतियों से बना हुआ ही पहने। नंबर 2, सोना भगवान शिव का और काले मोती माता पार्वती का प्रतीक होते हैं। नंबर 3, शादी के बाद कभी भी मंगलसूत्र ना उतारें। नंबर 4, कभी भी अपना मंगलसूत्र किसी सुहागन स्त्री को ना दें। नंबर 5, मंगलसूत्र को हमेशा गले में ही धारण कर कभी भी इसे जवानी में इन बातों का ध्यान रखें, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने शरीर का ध्यान रखिए। आपका सबसे बड़ा साथी आपका शरीर है, आपके जीवन साथी से भी ज्यादा। नंबर 2, अपने जीवन साथी को सदैव आदर एवं सम्मान दे तथा छोटी मोटी बातें निपटाते हुए चले, अन्यथा आपको वृद्धावस्था में बहुत अकेलापन महसूस हो सकता है। नंबर 3, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाएं। बेशक उम्र के साथ महंगा होता है, पर किसी आपात स्थिति में आप किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। नंबर 4, जब आप अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ पड़ाव पर हो तो कभी भी अपने बच्चों और पत्नी पर रोप न झाड़े, तब भी विनम्र रहे। नंबर 5, उम्र के साथ व्यवहार में चुलबुलेपन को घुलने दें। आप यदि हमेशा गंभीर रहेंगे तो बच्चे आपसे कटने लगेंगे। बचपन दोबारा जीने का नाम बुढ़ापा होना चाहिए। जवानी में ये संकेत मिले तो समझो भाग्य बदलने वाला है। जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, सफेद गाय का दरवाजे पर आना। नंबर 2, गोल्डन रंग का सांप दिखाई देना। नंबर 3, घर की दीवार पर मोर का बैठना। नंबर 4, दूध से भरा बर्तन या बाल्टी दिखाई देना। नंबर 5, रास्ते में पैसे मिलना। ये संकेत मिले तो महिलाओं को पायल पहनने के नियम जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, हमेशा चांदी की पायल पहननी चाहिए, सोने या किसी और धातु की नहीं। नंबर 2, सोने की पायल पहनने से या गोल्डन पायल पहनने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। नंबर 3, शादीशुदा महिलाओं को हमेशा पैरों में पायल पहन के रखनी चाहिए, इससे उनके पति के सौभाग्य में वृद्धि। महिलाओं को अगर ज्यादा सोचते हो तो ये 3 बातें आपके लिए ही हैं, लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। नंबर 2, अगर जिंदगी का हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो।
क्योंकि बल लड़ना सिखाता और बुद्धि जीतना सिखाती है। नंबर 3, हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। अगर ज्यादा सोचते हो तो ये 3 बातें आपके लिए। सड़क पर गिरे नोट या सिक्के मिले तो ये 3 गलतियां भूल कर भी ना करना बेटा, नहीं तो तेरा सत्यानाश हो जाएगा। जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, अगर आपको कभी सड़क पर पैसे गिरे मिले हैं तो उनको अनदेखा न करें, क्योंकि इसमें मां लक्ष्मी का अपमान होता है। नंबर 2, अगर आपको घर से जाते समय नोट या सिक्का गिरा मिलता है सड़क पर, तो इसे अपने कामकाज वाली जगह पर रख दें। नंबर 3, अगर आपको घर से आते समय सड़क पर नोट या सिक्का मिलता है, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको इस नोट या सिक्के को अपनी सेविंग वाली जगह पर रख देना चाहिए। सड़क पर गिरे इन 4 लोगों के हाथ में नहीं टिकता, पैसा एक बार जरूर देखें। नंबर 1, कोई भी इंसान जो गंदा रहता हो या मैले कपड़े पहनता हो, उसके पास पैसा नहीं रहता है। नंबर 2, अगर किसी इंसान के दांतों पर हमेशा गंदगी रहती है तो उसके पास भी कभी धन नहीं टिकता। नंबर 3, अगर कोई आदमी भुक्कड़ स्वभाव का हो, यानी ज्यादा खाता हो, उसके पास भी कभी धन नहीं टिकता। नंबर 4, जो शख्स सूरज उगने से डूबने तक सोया रहता है तो उसके पास कभी सुबह उठते ही ना देखें ये 3 चीजें, नहीं तो हो जाएगा पूरा दिन खराब। तीसरे नंबर वाला तो गलती से भी नहीं देखना, जिसको लगभग हर इंसान देखता है। चलिए जानते हैं। उससे पहले आपको साइड में लाइक का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा दो और सब्सक्राइब पर अपना प्यारा सा हाथ लगा दो। सबसे पहला तो आपको कभी भी सुबह उठते ही आईना नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना शुभ माना जाता है। दूसरा, सुबह उठते ही बंद घड़ी, गंदे बर्तन और अपनी परछाई शास्त्रों के अनुसार इनको देखना जीवन में परेशानियों को दावत देना है। नंबर 3 है, जो कि सबसे खतरनाक माना गया है, वो है सुबह उठते ही ना देख। औरतें रसोई बनाते वक्त भूल से भी ना करे ये 2 गलती, वरना घर की तिजोरियां हो जाएंगी खाली और खाना खाने वालों पे टूट पड़ेगा संकट। जानने से पहले अगर आप महादेव को दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब अवश्य करें। नंबर 1, आपने बड़े बड़े विद्वानों को अक्सर ये कहते सुना होगा कि रसोई घर में चूल्हे का मुंह कभी भी उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्तर में काली शक्तियों का निवास होता है और यह आपके खाने पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसीलिए चूल्हे का मुंह उत्तर के अलावा किसी भी दिशा में सही होता है और पूर्व में सर्वोत्तम है। औरतें रसोई बनाते घर में बेलपत्र का पेड़ लगाना कितना शुभ होता है, जाने 3 लाभ। जानने से पहले जो भी भक्त महादेव को दिल से मानते हैं वही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नंबर 1, घर पर बेलपत्र को पेड़ लगाना शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में बेलपत्र का वृक्ष होता है उस घर पर महादेव की विशेष कृपा बनी रहती है। साथ ही जिस घर में यह पेड़ लगाया जाता है वहां माता लक्ष्मी भी वास करती हैं। नंबर 2, वास्तुशास्त्र में बेलपत्र का पौधा लगाने की एक दिशा बताई गई है, जिससे कई समस्याओं को समाधान होता है। बेलपत्र का पेड़ हमेशा उत्तर या पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। नंबर 3, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि बेलपत्र का पत्ता कभी बासी नहीं होता। अगर आपके पास पूजा के लिए बेलपत्र का पत्ता नहीं है तो आप दूसरे का चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी धोकर दोबारा पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। कमेंट में हर हर महादेव जरूर